हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पावर सिस्टम के कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स देखी थी। क्या उसका बेसिक नीड होता है ये हमने देखा था, उसका काम क्या होता है, कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट ग्रिड्स होते हैं। जैसे कि हमारे सोलर पैनल हो सकते हैं। उसके बाद हमारा जो होता है हाइड्रो पावर प्लांट होता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, एक डैम होता है, उसके पीछे कुछ वाटर को स्टोर किया जाता है एंड इस स्टोर्ड वाटर को यूज किया जाता है टू रोटेट ए टरबाइन। ये हमने देखा था। एंड देखा था उसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, जहाँ पे एक बॉयलर होता है जिसमें स्टीम प्रोड्यूस किया जाता है। उस स्टीम को डायरेक्ट किया जाता है टुवर्ड्स से टरबाइन एंड ये टरबाइन के रोटेशन के कारण क्या होता है, उसमें कपल्ड होता है जो प्राइम मूवर जनरेटर से, वो क्या करता है जनरेटर को भी रोटेट करता है। और इस रोटेशन के कारण क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। तो ये सारे अलग अलग सिस्टम थे जहाँ पे हम लोग पावर जनरेट कर रहे थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, जनरेटिंग स्टेशंस या जनरेशन पॉइंट्स। अब इसको क्या होता है कि जितने भी अलग अलग हमारे जनरेशन पॉइंट्स हैं, इनको क्या करना होता है, आपस में कनेक्ट करना होता है। और आफ्टर द कनेक्शन क्या करते हैं, इसको हम लोग अलग अलग जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है, हमारा पावर का रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पे हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं। अब इस ट्रांसफ़र में जितना भी हमारे ये ग्रिड है, ये नेटवर्क है, ये जो भी आपस में कनेक्शन होता है, इसी को हम लोग पावर ग्रिड बोलते हैं। और इसमें इन सारी चीज़ों में जितने भी इक्विपमेंट्स हुए यूज हमारे, जितना भी हमारा कंडक्टर यूज हुआ, जितने भी इंस्टॉलेशन हुए, जितने भी अलग अलग हमारे जैसे कि जनरेटर हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, प्रोटेक्शन सिस्टम हो गए, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, यही कंस्टिट्यूट करते हैं हमारा पावर सिस्टम। तो ये हमने बेसिक एक इंट्रो लिया था, एक बेसिक इंसाइट लिया था टुवर्ड्स द कोर्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पावर सिस्टम है, इसमें बहुत ही एलिमेंट्री और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मशीन है, एक इक्विपमेंट है जिसके बारे में हम लोगों को जानना है, और वो है हमारा ट्रांसफार्मर। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक्स को रिव्यू करेंगे। और ये ट्रांसफार्मर का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही हमारा यूज होता है एट द जनरेशन पॉइंट टू रेज वोल्टेज। वोल्टेज को हम लोग जो इंक्रीज़ करते हैं, क्यों इंक्रीज़ करते हैं, ये भी हमने पिछले कुछ क्लासेस में डिस्कस किया था। एंड आफ्टर इंक्रीजिंग द वोल्टेज क्या होता है, जब ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है हमारा, जब एक पॉइंट आता है जब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो वहाँ पे इस इंक्रीज्ड वोल्टेज को दोबारा से हमें डिक्रीज़ करना होता है। तो इस स्टेप डाउन प्रोसेस के लिए भी हमें ट्रांसफार्मर का यूज करना होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर इधर इट कैन इंक्रीज द वोल्टेज और इट कैन डिक्रीज द वोल्टेज, और ये बहुत ही इफ़िशियंट होता है। इसीलिए हम लोग एसी सिस्टम्स जितने भी अभी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उनमें बेसिकली ट्रांसफार्मर का ही यूज होता है। और ट्रांसफार्मर एक बहुत बड़ा कारण है टू यूज द एसी पावर सिस्टम। अब ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे, बट अभी तक हम लोग जो कॉन्वेंशनली यूज करते हैं और जो मैक्सिमम हमारा यूज होता है, तो वो यही एसी सिस्टम है और ये ट्रांसफार्मर ही इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए हमें ट्रांसफार्मर को समझना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा बेस क्रिएट करेगा टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सब्जेक्ट। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले ट्रांसफार्मर से। तो बेसिकली हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से शुरू करेंगे। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक मैग्नेटिक कोर होता है। मैग्नेटिक कोर इसलिए होता है, इसका नाम मैग्नेटिक कोर इसलिए पड़ा, क्योंकि इसका जो प्राइम काम होता है, जो इसका मेजर जो रोल होता है, वो होता है टू ट्रांसफर द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम प्राइमरी साइड टू द सेकेंडरी साइड। अब ये प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो जहाँ से जनरली हम लोग इनपुट देते हैं उसको हम लोग प्राइमरी साइड बोलते हैं, और जहाँ से हम लोग जनरली आउटपुट लेते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी साइड बोलते हैं। तो इनपुट के लिए हमारा हो गया प्राइमरी और आउटपुट के लिए हो गया हमारा सेकेंडरी साइड।
अब इनपुट और आउटपुट दोनों साइड में क्या होता है इस मैग्नेटिक कोर में, मैग्नेटिक कोर जनरली बनता है एक ऐसे सब्सटेंस का जो कि इजीली अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैवल करने दे, जिसका रेजिस्टेंस, जिसको रिलक्टेंस भी बोलते हैं, द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरी लेस। ऐसे मटेरियल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं ताकि जो हमारा प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको हम लोग इजीली विदाउट एनी लॉस हम लोग सेकेंडरी तक ऑब्जर्व कर पाएँ, उसे ऑब्टेन कर पाए, इसलिए हम लोग मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल करते हैं। अब मैग्नेटिक कोर में जो कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक कोर में एक साइड क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग्स टर्न करके लगाए हुए होते हैं। तो ये क्या हुआ, एक सिंपल हम लोग कॉपर वायर समझ सकते हैं, एक कॉपर वायर है जो कि जिसके टर्न्स हमने प्राइमरी साइड में लगाए हैं, और ऐसा ही एक हमारा सेकेंडरी साइड में भी क्या होगा, एक कॉइल होगा जिसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं या सेकेंडरी वाइंडिंग भी बोलते हैं इसे। तो ये हमारे पास दो टर्न्स हुए, दो कॉइल्स हुए, एक का नाम हुआ प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरे का नाम हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग। अब दोनों को जनरली कॉपर से बनाया जाता है, एंड इवन अभी क्योंकि कॉपर का जो प्राइस है वो धीरे धीरे राइज कर रहा है और इसका डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सप्लाई उसको मीट नहीं कर पा रहा है, तो जनरली आजकल जो हम लोग यूज कर रहे हैं एल्यूमिनियम भी यूज कर रहे हैं। बट अगर हमें मशीन को एफिशिएंट बनाना है एंड लॉसेस को कम करना है तो हमें कॉपर का यूज करना चाहिए। एंड जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर जो कॉन्वेंशनली अभी तक बनते आ रहे हैं वो जनरली कॉपर वायर से ही बनते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये जो हमारा वाइंडिंग है ये कॉपर वायर ही है बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में। और ये जो कॉपर वायर होता है इसकी एक खासियत होती है कि जो कॉपर वायर होगा ये कोटेड होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें किसी तरह का लेमिनेशंस होगा, किसी तरह का पेंट किया हुआ होगा, ताकि ये दो जो अगर हमारे दो साइड्स हैं, दो टर्न्स हैं, अगर इन दोनों में फिजिकल कांटेक्ट भी होता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाए। तो इस इंसुलेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा कॉपर वायर होगा जिसके थ्रू जिसका हमने वाइंडिंग बनाया है उसको हम लोग कोट करते हैं, पेंट करते हैं। और अगर हम लोग पेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वायर का जो करंट का डायरेक्शन है वो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे करके ये थ्रू आउट द कॉइल हो, मतलब ऐसे करके ये ट्रैवल करे अक्रॉस द कॉइल। बट अगर कोटेड नहीं है एंड ओवरलैप कर रहे हैं कुछ टर्न्स एक दूसरे से तो क्या होगा, करंट डायरेक्टली इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली कोटिंग करते हैं। अब ये जो हमारा कोटेड वायर है ये हमने दोनों साइड इसके वाइंडिंग्स बना लिए हैं, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग N1 से शो करते हैं जनरली। तो मान लेते हैं कि N1 नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो हमारे प्राइमरी साइड में, इसका मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइन N1 एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी साइड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय N2। तो ये दो हमारे मैथमेटिकल यहाँ पे हमने कंसिडरेशन किया कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे प्राइमरी साइड में वो N1 होंगे और सेकेंडरी साइड में जो हमारे टर्न्स होंगे वो N2 होंगे। अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्शन को एक लेवल तक समझ चुके हैं, तो अब इसके ऑपरेशन में चलते हैं। ऑपरेशन में क्या होता है कि सबसे पहला एक थ्योरी होता है, एक प्रिंसिपल होता है जो कि जानना जरूरी है कि व्हेनेवर देयर इज फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस ए कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करेगा देन देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। इसका मतलब जब करंट फ्लो करेगा क्रॉस ए कंडक्टर तो उसके अराउंड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है और कंडक्टर में क्या हो रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करता है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि ऐसे सर्कुलरली इसको क्या करेगा, कवर करेगा। मतलब इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, मतलब ये इंसर्कल करेगा द कंडक्टर। बीइंग सेड दैट अब क्या है कि जो हमारा कंडक्टर है उसमें जब भी करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एंड इवन जो हमने प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में जो कंडक्टर्स लिए हैं तो वो भी एक कंडक्टर ही है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इस करंट के कारण भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस।
कुछ ऐसा हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे बन रहा है, ये हमें समझ में आ गया, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द कंडक्टर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो अभी हमने बात की थी मैग्नेटिक कोर की, तो मैग्नेटिक कोर अपने थ्रू इजीली पास होने देता है जो भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो एयर का जो रेजिस्टेंस होगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक रेजिस्टेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक कोर। जो मैग्नेटिक कोर है उसके थ्रू इजीली मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो क्रॉस कर सकता है। तो जनरली ये होता है टेंडेंसी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो कि जनरेट हुआ है, कि वो सारा का सारा मैग्नेटिक कोर के थ्रू ही ट्रांसफर करे। तो अब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड एयर के थ्रू नहीं पास होकर अब क्या करेगा, अक्रॉस द मैग्नेटिक कोर ऐसे ट्रैवल करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे कुछ लाइंस है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे क्रॉस करते हैं अक्रॉस द मैग्नेटिक कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्राइमरी साइड टू द सेकेंडरी साइड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा जनरेट हुआ, दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द सेकेंडरी साइड। अब सेकेंडरी साइड में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो ये और एक चीज़ और ध्यान देने वाली यहाँ पे ये बात है कि जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ अल्टरनेटिंग इन नेचर। इसका मतलब जो भी अगर मान लेते हैं एक टाइम पे यहाँ पे नॉर्थ पोल बना और एक टाइम पे यहाँ पे साउथ पोल बना, तो क्योंकि करंट का डायरेक्शन खुद क्या है, एसी के कारण करंट का डायरेक्शन खुद ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है लगातार। कुछ टाइम तक क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और कुछ देर के बाद क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, देन क्या होगा कि ये जो नॉर्थ है कुछ देर के बाद साउथ बनेगा एंड द साउथ पोल विल अगेन बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्थ पोल, और ये साइकिल लगातार क्या होगा, कंटिन्यू करता रहेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज अल्टरनेटिंग इन बिहेवियर। अब इसी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं टू द सेकेंडरी साइड। अब यहाँ पे एक और ही बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि हमें जानना जरूरी है। तो ये प्रिंसिपल के कारण ही जो है हमारा सेकेंडरी में वोल्टेज आउटपुट जो होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल करंट ये जनरेट होता है। और ये प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल और कंडक्टर, जब भी किसी कॉइल या कंडक्टर के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, देन देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल और कंडक्टर। इसका मतलब उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। कब प्रोड्यूस होगा, जब भी किसी कॉइल या कंडक्टर में, मान लेते हैं कॉइल है हमारे पास और इस कॉइल के अराउंड क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है लगातार। तो इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इन दैट कॉइल और कंडक्टर। इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि वोल्टेज जनरेट होगा इन दैट कॉइल और कंडक्टर। ये फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने पे हमें पता चला कि ईएमएफ जनरेट होता है। अब इस जनरेशन ऑफ ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है हमारा ईएमएफ, इस जनरेशन ऑफ ईएमएफ को ही हमें एज ए आउटपुट कलेक्ट करना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब समझेंगे हम लोग कि जो सेकेंडरी साइड में है वो जनरेशन कैसे हो रहा है वोल्टेज का। अब अभी तक हमने देखा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था वो मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ बीइंग लिंक्ड टू द सेकेंडरी साइड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टर कैसा है, नेचर कैसा है कि ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण अभी हमने पढ़ा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद अ कॉइल और कंडक्टर देयर इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल और कंडक्टर। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इस जो कॉइल जो हमने यूज किया है सेकेंडरी साइड में उसमें भी क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगा। एक साइड में प्लस होगा, एक साइड में माइनस होगा। बट यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खुद में डायरेक्शन बार बार अपना चेंज कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है, तो जो करंट होगा, जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, इट विल ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब प्लस जो था कुछ देर पहले
वो कुछ देर के बाद माइनस हो जाएगा, और जो टर्मिनल माइनस था, नेगेटिव था कुछ देर पहले तक, वो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ एसी सप्लाई हमारा जनरेट हो रहा है। एसी सप्लाई क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ दैट इज बीइंग सप्लाइड विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए पीरियोडिक मैनर। इसका मतलब पीरियोडिक मैनर में प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, और ये चेंज करता रहेगा, साइकिल अपना रिपीट करता रहेगा। तो यहाँ पे एक एसी जो हमारा है, एसी आउटपुट हमें मिल रहा है आफ्टर बीइंग फेड एसी इनपुट। हमने क्या डाला था यहाँ पे, एसी इनपुट डाला था, और इसी एसी इनपुट के कारण क्या हो रहा है, सेकेंडरी साइड में हमारा जो है आउटपुट भी क्या हो रहा है, एसी जनरेट हो रहा है। तो ये एसी जनरेट हुआ हमारा, हमने देखा कि जो ट्रांसफार्मर है वो जनरली काम करता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं वो एसी में ही यूज करते हैं, और इसलिए यूज करते हैं क्योंकि देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, और ये सिर्फ हम लोग अचीव कर सकते हैं विद द एसी सप्लाई। इसीलिए जब भी हम लोग एसी ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, इट ओनली ऑपरेट्स विद द एसी सप्लाई एंड नॉट विद द डीसी सप्लाई। तो ये एक बेसिक चीज़ हमने जानी। अब इसके बाद जो हमें समझना ज़रूरी है ये है कि जो हमारा अभी तक हमने देखा, ये देखा कि कन्वर्जन, द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका मतलब प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में जो हमारा पावर है वो कैसे ट्रांसफर होगा, ये हमने देखा। अब हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी साइड व्हाटसोएवर। इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ही नहीं प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, फिर भी हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर है दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी साइड टू द सेकेंडरी साइड। तो ये कैसे हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारा कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है, बट यहाँ पे जो बीच में कपलिंग इंटिटी आ रही है, बीच में जो बीच में एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म आ रहा है दैट इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल विदाउट द नीड ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इज द मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है यही क्या कर रहा है, यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम प्राइमरी साइड टू द सेकेंडरी साइड। आप लोग देख सकते हैं जो कोर है हमारा, कोर में बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड्स ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो यही रिस्पॉन्सिबल हुए हमारा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो बेसिकली एक आइसोलेशन का भी काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ट्रांसफार्मर को हम लोग हाफ्स में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, टू हाफ्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक जो हमारा है वो प्राइमरी साइड है, अच्छा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर को दो हाफ्स में हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, एक प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड। तो अगर दो हाफ्स में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो देयर इज ए आइसोलेशन बिटवीन द टू हाफ्स। यहाँ पे प्राइमरी और जो हमारा सेकेंडरी है, ये दो हमारे वायर्स हैं, दो हमारे वाइंडिंग्स हैं, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द टू हाफ्स। तो ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हो गया। तो ये आइसोलेशन डिवाइस के जैसे भी काम करता है, जैसे कि अगर हम लोग एक साइड में हायर वोल्टेज यूज कर रहे हैं और दूसरे साइड में लोअर वोल्टेज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा होता है, ऐसी कोई गड़बड़ी आती है जिस कारण से सेकेंडरी साइड डैमेज हो सकता है, तो उस चीज़ से भी क्या करेगा, ये ट्रांसफार्मर पूरे सिस्टम को बचाएगा। तो प्रोटेक्शन सिस्टम में भी इसका बहुत ही यूज है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो है नहीं दोनों के बीच में, जो भी हो रहा है एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड का भी एक लिमिट होता है, कि एक अपर लिमिट होता है कि उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक मटेरियल के थ्रू सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जहाँ उस लिमिट के बाद वहाँ पे जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे क्या होगा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है उसका भी एक हमारा मैक्सिमम लिमिट होगा, उसके बाद का जो पावर है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता टू द सेकेंडरी साइड। तो एज ए प्रोटेक्शन डिवाइस भी ये बहुत ही यूज़फुल है। और
इन द पावर सिस्टम हम लोग इस ट्रांसफार्मर को एज ए प्रोटेक्शन डिवाइस भी यूज करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, और इसके बाद के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रांसफार्मर किसी भी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो अभी के लिए थैंक यू।